हेलो फ्रेंड्स, आज प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोडियम बचा हुआ है उसको बाद में करेंगे। आज प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। सीपीआर में, ठीक है, सीपीआर का देखते हैं। सीपीआर से रिलेटेड यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, असेसमेंट लेस देन 10 सेकेंड चेक असेसमेंट। ठीक है, इसका क्या है, सीपीआर का स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कौन सा है, असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट आप कभी किसी भी पेशेंट को करोगे तो कैसे करना है, क्या 1 मिनट 2 मिनट तक करते रहोगे, नहीं। लेस देन 10 सेकेंड असेसमेंट करना है। फिर क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है। फिर जेंटली शेक शोल्डर, आस्क आर यू ओके। ठीक है, रिस्पॉन्स चेक में कैसे करते हैं, आई वर्बल मोटर। ठीक है, रिस्पॉन्स नॉर्मल है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सीपीआर स्टेज है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का स्टेज। सबसे पहले क्या है, लेस देन 10 सेकेंड जब असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट कौन सा स्टेज है, असेसमेंट। फर्स्ट है असेसमेंट। ठीक है, जब असेसमेंट करते हैं तो 10 सेकेंड से पहले करना है। असेसमेंट में कौन कौन सा है, लेस देन 10 सेकेंड में करना है। रिस्पॉन्स चेक करना है, जेंटली शेक शोल्डर, आस्क आर यू ओके। ठीक है, उनको बोलना है कि तुम ठीक हो। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले क्या बोलना है उसको, 10 सेकेंड से पहले उसको चेक करना है। दूसरा रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर रिस्पॉन्स आर यू ओके बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स ठीक आ रहे हैं तो ठीक है। अगर रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं लग रहे हैं, नेगेटिव है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सर्कुलेशन। ठीक है, असेसमेंट के बाद क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है, कैरोटिड पल्स। सर्कुलेशन में अपन क्या चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स पॉजिटिव है, इट्स ओके, देन नेगेटिव है, देखते हैं। ठीक है, अगर 8 साल का बच्चा है, 8 साल के पर्सन को एडल्ट में माना जाता है। ठीक है, अगर 8 साल का बच्चा है तो उसको एडल्ट में, तो 8 साल के बच्चे के एडल्ट में है तो उसका पल्स कहाँ चेक करेंगे, सीपीआर के टाइम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। ठीक है, कैरोटिड पल्स चेक किए लेस देन 10 सेकेंड। ठीक है, विथ रेस्पिरेशन। कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हो तो रेस्पिरेशन को भी देखना चाहिए। फर्स्ट लिसनिंग, देन फील, देन चेस्ट राइज एंड फेल। फर्स्ट क्या करोगे, लिसनिंग करोगे, सुनोगे। दूसरा क्या करोगे, उसको फील करोगे। तीसरा चेस्ट राइज एंड फेल, चेस्ट राइज हो रहे हैं कि नहीं उसको देखोगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है पहला क्वेश्चन, अ पेशेंट वाज बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, पेशेंट आया है। ठीक है, अ पेशेंट वाज बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस ड्यूरिंग द असेसमेंट बाय नर्स, द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी। ठीक है, अ पेशेंट, ठीक है, अ पेशेंट वॉज बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस ड्यूरिंग द असेसमेंट। ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट वॉज बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट कैसा है, अनरिस्पॉन्सिव है, ड्यूरिंग द असेसमेंट बाय नर्स, द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी ओपन द एयरवे। दूसरा स्टार्ट द सीपीआर। तीसरा मॉनिटर द कैरोटिड पल्स। चौथा प्रोवाइड टू इफेक्टिव ब्रीथ। क्या बोला, पेशेंट वाज बिकम अनरिस्पॉन्सिव, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, मॉनिटर द कैरोटिड पल्स। मैंने बताया है कि सबसे पहले असेसमेंट करना है। असेसमेंट में लेस देन 10 सेकेंड करना है। रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद क्या करना है, जेंटली चेक करना है, आर यू ओके करके। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है इट्स नॉर्मल, अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। तो कैरोटिड पल्स में क्या, कैरोटिड पल्स और रेस्पिरेशन क्या करते हैं, लेस देन 10 सेकेंड में चेक करते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लिसनिंग करेंगे, फिर फील, फिर चेस्ट राइज एंड फेल। ठीक है, तो ओपन द एयरवे, तो अनरिस्पॉन्सिवनेस है, पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिस्पॉन्स चेक कर लिए। रिस्पॉन्स करने के बाद क्या करते हैं अपन, फर्स्ट चेक करते हैं कैरोटिड पेडल चेक करेंगे, सर्कुलेशन, ओपन द एयरवे करेंगे कि स्टार्ट द सीपीआर, डायरेक्टर सीपीआर दे दोगे, प्रोवाइड टू इफेक्टिव, डायरेक्टर टू इफेक्टिव ब्रेथ दे दोगे। अनरिस्पॉन्सिवनेस है तो क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, मॉनिटर द कैरोटिड पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है
ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, असेसमेंट के टाइम पेशेंट कैसा मिला आपको, अनकॉन्शियस, एंड कैरोटिड पल्स वाज एब्सेंट। नेक्स्ट नर्सिंग स्टेज क्या रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा नेक्स्ट, आपने असेसमेंट कर लिया, कैरोटिड पल्स चेक कर लिया, कैरोटिड पल्स भी नेगेटिव है, असेसमेंट भी नेगेटिव है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, कैरोटिड पल्स एब्सेंट है। नेक्स्ट स्टेप विल भी क्या रहेगा, स्टार्ट द कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, आप सीपीआर दोगे, मॉनिटर द एयरवे मॉनिटर करते रहोगे, कि प्रोवाइड टू इफेक्टिव ब्रीथिंग करोगे, कि कॉल फॉर हेल्प। क्या आएगा इसका आंसर, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। अगर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है तो तुरंत क्या करना चाहिए, स्टार्ट द कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, start the chest compression. Okay, ठीक है, इन ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, इसमें चेक करने का तरीका कैसा रहता है, CAB कैप, कंप्रेशन सर्कुलेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, CAB एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या देखेंगे, CAB सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। ओके, CPR कंडीशन में जब हम दे रहे हैं और ACL है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जैसे कि हॉस्पिटल में है, तो आप क्या करोगे, कोड ब्लू, ठीक है। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या करोगे, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं, 2 मिनट तक 5 साइकिल, ठीक है, 2 मिनट तक देना है 5 साइकिल, 2 मिनट में कितना साइकिल जाएगा, 5 साइकिल जाएगा। समझ में आया। ACL अगर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में चेक करने का तरीका कैसा रहता है, सर्कुलेशन एयर वे ब्रीथिंग, ठीक है। CPR मॉनिटर कंडीशन कोड ब्लू रहेगा, किसमें, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के कंडीशन में CPR को करते हैं तो कोड ब्लू करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट में कॉल फॉर हेल्प एंड चेस्ट कंप्रेशन 2 मिनट तक के लिए करते हैं, 5 सेकेंड किया जाता है, ठीक है, 2 मिनट इन 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कर लिए, चेस्ट कंप्रेशन के बाद क्या करेंगे अपन, माउथ को ओपन करेंगे, ठीक है। जॉ थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक करते हैं और हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, ठीक है, जॉ थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक एंड हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट टेक्निक करते हैं। इन द सर्वाइकल इंजुरी और सस्पेक्टेड हेड इंजुरी, अनविटनेस इंजुरी, द माउथ शुड ओपन विथ जॉ थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक, ठीक है। अगर कोई मरीज, अगर कोई पर्सन छत से गिर गया है, हेड इंजुरी लगा हुआ है, या फिर सस्पेक्टेड इंजुरी है, या फिर आपके पास कोई विटनेस नहीं है इंजुरी का, तो उस कंडीशन में आप हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनुअल से उसका माउथ ओपन नहीं करोगे। तो कौन से मैनुअल से ओपन करोगे, जॉ थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक यूज करोगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट इज फाउंड अनरिस्पॉन्स, पेशेंट कैसा पाया है, अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड कैरोटिड पल्स वाज एब्सेंट, दोनों चेक कर लिया, असेसमेंट हो गया और सर्कुलेशन कैरोटिड पल्स चेक कर लिए। आफ्टर 2 साइकिल ऑफ CPR द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी, हाँ अब ये क्या है, पहला क्या था, रिस्पॉन्स, पहला क्या था, असेसमेंट, रिस्पॉन्स, ठीक है, असेसमेंट में क्या चेक किया, रिस्पॉन्स, दूसरा क्या है, कैरोटिड सर्कुलेशन, वो भी एब्सेंट है, तीसरा क्या किया, सर्कुलेशन एब्सेंट होने के बाद CPR दे दिए, CPR में 2 साइकिल दिए हैं, ठीक है, 2 साइकिल में 2 साइकिल ऑफ CPR, ठीक है, एब्सेंट। आफ्टर 2 साइकिल ऑफ CPR द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी, ठीक है, 2 साइकिल दे दिए, 2 मिनट में 5 साइकिल जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉनिटर द ब्रीथिंग, दूसरा है मॉनिटर द सर्कुलेशन, ओपन द एयर वे विथ हेड टिल्ड एंड चिन लेफ्ट, प्रोवाइड द 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग डिलीवर्ड। क्या होगा इसका आंसर, ओपन द एयर वे विथ हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट, ठीक है, ओपन करोगे मुंह को और क्या करोगे, हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट करोगे, ठीक है, ओपन द एयर वे। तो इन ACLS, ठीक है, इन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या है इसका, सबसे पहले सर्कुलेशन है, एयरवे है, ब्रीथिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, असेसमेंट, अपन असेसमेंट किए हैं, सर्कुलेशन देखे, कैरोटिड पल्स, असेसमेंट में रिस्पॉन्सिवनेस को चेक किए हैं, दूसरा सर्कुलेशन में कैरोटिड पल्स भी एब्सेंट है, तीसरा कैरोटिड पल्स एब्सेंट होने की वजह से हुआ, उसके बाद क्या किया, अपना CPR दिए, CPR देने के बाद क्या किए हैं, ओपन द एयर वे विथ हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A newborn deliver having a neonatal hypoxia, which of the following intervention is the first intervention? न्यूबॉर्न है, ठीक है, न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है,
A newborn deliver having a न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है, न्यूनेटल हाइपोक्सिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इन द इज द फर्स्ट इंटरवेंशन, ठीक है। न्यूनेटल हाइपोक्सिया तो कौन सा इंटरवेंशन जो है फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा। स्टार्ट CPR, हाइपोक्सिया की कंडीशन में तो तुम CPR दोगे। स्टार्ट द CPR 90/30 कि 30/2। मॉनिटर द कैरोटिड पल्स, स्टार्ट द CPR 15:2। क्या आएगा इसका आंसर, स्टार्ट द CPR 90:30, ठीक है, 90/30। स्टार्ट द CPR 90/30, ठीक है। न्यूबॉर्न मोस्ट कॉमन डेथ ड्यू टू एस्फेक्सिया, ठीक है। न्यूबॉर्न में जो डेथ होता है वो किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन डेथ होता है एस्फेक्सिया की वजह से। इन इंडिया में फीमेल मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। ये कुछ की पॉइंट्स हैं आप लोग के काम आएगा, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे आप लोग को की पॉइंट्स लिखा दूंगी। न्यूबॉर्न मोस्ट कॉमन डेथ ड्यू टू एस्फेक्सिया, ठीक है। न्यूबॉर्न में मोस्ट कॉमन डेथ किसकी वजह से होता है, एस्फेक्सिया की वजह से। इन इंडिया इन फीमेल मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है। इंडिया में फीमेल मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। इन वर्ल्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन कैंसर के कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर होता है वर्ल्ड में, और फीमेल में और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। इन अर्ली नियोनेट इन इंडिया मोस्ट कॉमन डेथ ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ARD। अर्ली न्यूनेट इन इंडिया, अर्ली न्यूनेट में इंडिया में मोस्ट कॉमन डेथ हो रहे हैं ARD के, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लो बर्थ वेट मोस्ट कॉमन डेथ ड्यू टू हाइपोथर्मिया, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी है, मोस्ट कॉमन डेथ किसकी वजह से होते हैं, हाइपोथर्मिया। मोस्ट कॉमन डेथ इन इन्फेंट ड्यू टू सियाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डिसीज, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डेथ। डायरिया, SIDS and diarrhea. Most common death in infant due to SIDS and diarrhea. Toddler most common death due to injury, most injury due to burn, ठीक है। toddler most common death due to injury, toddler most common death due to injury, most injury due to burn। toddler में most common death होता है ड्यू टू इंजुरी, मोस्ट इंजुरी ड्यू टू बर्न, ठीक है। टॉडलर में डेथ होता है इंजुरी की वजह से, और मोस्ट कॉमन इंजुरी कौन सा होता है, मोस्ट इंजुरी बर्न, ठीक है। इतना समझ में आया। देख सबसे पहले क्या किए हैं, असेसमेंट किए, असेसमेंट करने के बाद क्या किया, उसका रिस्पॉन्स चेक किया असेसमेंट में ही, ठीक है। रिस्पॉन्स पता नहीं चला तो हम क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक किए, कैरोटिड पल्स हमको पता नहीं चला तो क्या करेंगे, CPR देंगे। CPR देने के बाद उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट एंड ये तो फिर क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैनुअर से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग देंगे। और बच्चे में अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन या नियोनेटल हाइपोक्सिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द फर्स्ट इंटरवेंशन। स्टार्ट द CPR 90:30। कुछ की पॉइंट्स देखे हैं अपन। न्यूबॉर्न का जो होता है मोस्ट कॉमन डेथ जो होता है, न्यूबॉर्न में मोस्ट कॉमन डेथ होता है एस्फेक्सिया के कारण होता है। इंडिया में फीमेल मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन लो बर्थ वेट में अगर मोस्ट कॉमन डेथ हो रहा है तो किसकी वजह से होता है, लो बर्थ वेट में हाइपोथर्मिया की वजह से। अर्ली न्यूनेट इन इंडिया में मोस्ट कॉमन डेथ होता है ड्यू टू ARDS की वजह से। मोस्ट कॉमन डेथ इन इन्फेंट में ड्यू टू SIDS एंड डायरिया। और टोटलर में मोस्ट कॉमन डेथ ड्यू टू इंजुरी, मोस्ट इंजुरी बर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1 year ओल्ड चाइल्ड हैविंग द सीवियर डायरिया, 1 साल का बच्चा है, सीवियर डायरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स द नर्स विल मॉनिटर क्लोजली। पुपिलरी रिएक्शन देखेंगे कि फॉन्टेनल डिप्रेस देखेंगे कि फ्लैसिड मसल्स, डिक्रीज मूवमेंट, GCS डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। In 1 year old child having the severe diarrhea, which of the following symptoms nurse will monitor closely? कौन से symptoms को nurse closely monitor करेगी?
फर्स्ट ऑप्शन है पुपिलरी रिएक्शन देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन है फोंटेनेल डेप्रेस देखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन है फ्लैसिड मसल्स एंड डिक्रीज्ड मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट कम है, फ्लैसिड मसल्स है, स्लीपीनेस है, GECS है, ठीक है। फोर्थ है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर फ्लैसिड मसल्स एंड डिक्रीज मूवमेंट एंड डिक्रीज GCS लेवल एंड स्लीपीनेस, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज अ वेंटिलेटर, ठीक है, पेशेंट किस में है? वेंटिलेटर में है। अ पेशेंट इज अ वेंटिलेटर ड्यूरिंग द राउंड अ नर्स patient found a responsiveness condition, the first nursing action will be, एक पेशेंट इज अ वेंटिलेटर में है, पेशेंट किस में है? वेंटिलेटर में है। ड्यूरिंग द राउंड अ नर्स, राउंड के टाइम पेशेंट फाउंड अ रिस्पॉन्सिवनेस कंडीशन, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा तुम्हारा? भाई वेंटिलेटर में है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तुम देखिए तुम्हारा एक पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? प्रोवाइड द सुपाइन पोजिशन, डिसकनेक्ट द वेंटिलेटर एंड स्टार्ट द एम्बू 8 to 10 beats per minute, स्टार्ट द CPR, कॉल फॉर द हेल्प, सब करोगे, लेकिन फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? क्या डायरेक्ट हेल्प के लिए बुलाओगे, उसको देखोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है करके हेल्प के लिए बुला दोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा डायरेक्ट CPR दे दोगे, कि डिसकनेक्ट द वेंटिलेटर को डिसकनेक्ट करोगे और स्टार्ट कर दोगे एम्बू, क्या करोगे? एम्बू स्टार्ट करोगे, CPR दोगे, तो ये सब करने से पहले पेशेंट कैसा रहेगा? प्रॉप अप में रहता है तो उसको क्या करना है? फ्लैट करना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है, तो प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन। वेंटिलेटर में पेशेंट रहता है वो सुपाइन में नहीं रहता है, प्रॉप अप रहता है, हेड एलिवेटेड रहते हैं। अगर पेशेंट अगर कहीं भी हेड एलिवेटेड मिल रहा है, वेंटिलेटर में रहता है, मतलब कि हेड एलिवेटेड रहता है, याद रखना, ठीक है। हेड एलिवेटेड है उस कंडीशन में आप क्या करोगी? हेड एलिवेटेड है उस कंडीशन में क्या करोगे? हेड एलिवेटेड कंडीशन में सबसे पहले उसको हेड को डाउन करोगे, मतलब फ्लैट पोजीशन में लाओगे, ठीक है। तो प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पेशेंट एयर मैट्रेस में है, ठीक है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट CPR दे दोगे? नहीं, अगर एयर मैट्रेस के कंडीशन में क्या करोगे? उसको डिफ्लेक्ट करोगे, उसके बाद CPR दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? प्लेस, कहीं पे कुछ हो रहा है, आ रहे हो सड़क के किनारे, कुछ हो गया तो क्या करोगे? उसको वहीं पे ही कैरोटिड पल्स वहीं पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, कैरोटिड पल्स वहीं पे CPR देना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले उसको क्या करोगे? सेफ प्लेस में लेके आओगे, प्लेस इज फर्स्ट स्टेप। ड्यूरिंग द राउंड अ नर्स मॉनिटर द कार्डियक मॉनिटर, ठीक है, ड्यूरिंग द राउंड नर्स मॉनिटर द कार्डियक मॉनिटर, इन द कार्डियक monitor showing the flat line, which of the following nursing intervention is the first intervention, ठीक है। क्या बोला? ड्यूरिंग द राउंड के टाइम नर्स है मॉनिटर कर रही हैं, कार्डियक मॉनिटर, इन द कार्डियक मॉनिटर शोविंग द फ्लैट लाइन, कार्डियक मॉनिटर में कैसे शो कर रहे हैं? फ्लैट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या रहेगा? मॉनिटर द कैरोटिड पल्स, गिव द 2 effective breath, each breath shoot for 1 second, check the connection of monitor, call for help, monitor the carotid pulse, ठीक है। ड्यूरिंग द राउंड a nurse monitor the cardiac monitor, in the cardiac monitor showing the flat line, which of the following nursing intervention is first nursing intervention, monitor the carotid pulse, ठीक है। अब कार्डियक मॉनिटर में है, फ्लैट लाइन दिखा रहे हैं, तो क्या करोगे? कैरोटिड पल्स मॉनिटर करोगे, 2 effective ब्रीथिंग देने लगोगे बिना इसका रिस्पॉन्स, बिना रेस्पिरेशन चेक किए, क्या करोगे? चेक करोगे कनेक्शन ऑफ मॉनिटर, या फिर हेल्प के लिए बुलाओगे, आओ देखो इसका फ्लैट लाइन आना स्टार्ट हो गया है, क्या करोगे? चेक द कनेक्शन ऑफ मॉनिटर, क्योंकि जब हम कार्डियक मॉनिटर में हम नोटिस किए हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी के टाइम हम नोटिस किए हैं कार्डियक मॉनिटर लगा रहता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी डिसकनेक्ट हो जाता है,
ठीक है। तो डिसकनेक्ट या फिर वो क्या बोलते हैं वहाँ से निकल जाता है, कभी कभी वो हिल जाता है या फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसा दिखता है, फ्लैट लाइन दिखता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, चेक द कनेक्शन ऑफ मॉनिटर। ठीक है, यू शुड चेक प्रॉपर। नेक्स्ट है चेक द कनेक्शन ऑफ मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विक्टिम एंड हैविंग अ विक्टिम having a road traffic accident as a triage nurse, which of the following nursing intervention is the first nursing intervention। ठीक है, क्या बोला है, एक विक्टिम है, एक पर्सन है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एज अ ट्राइज आप ट्राइज नर्स हो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है, इमोबिलाइज द स्पाइन, दूसरा मॉनिटर द रिब फॉर फ्रैक्चर, प्रोवाइड टू इफेक्टिव ब्रीथ, स्टार्ट सीपीआर। क्या करोगे अगर आपको ऐसा कहीं मिल रहा है रोड में, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर ऐसी आपको कहीं मिल रहा है तो आप उसको तुरंत के सीपीआर दे दोगे बिना चेक की। सबसे पहले उसको इमोबिलाइज रखना है, ठीक है, इमोबिलाइज रखिए उसका रिस्पॉन्स असेसमेंट चेक करना है, उसके बाद उसका कैरोटिड पल्स चेक करना है, देन उसका कैरोटिड चेक करने के बाद अपन सीपीआर देते हैं। सीपीआर भी रिस्पॉन्सिव रहता है, रिस्पॉन्स नहीं करता तब सीपीआर क्या कैरोटिड पल्स अगर रिस्पॉन्स नहीं करता तो सीपीआर प्रोवाइड करते हैं, फिर सीपीआर प्रोवाइड करते हैं, फिर ब्रीथिंग देते हैं। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट कैरोटिड पल्स ये सारा चीज़ ना चेक करके सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसको इमोबिलाइज करेंगे, मोबिलाइज नहीं करेंगे। हो सकता है स्पाइनल इंजुरी हो, क्या पता हेड इंजुरी हो, स्पाइनल इंजुरी हो, ठीक है, इसलिए उसको इमोबिलाइजेशन द स्पाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिकम पेशेंट। पेशेंट आया, सबसे पहले क्या करोगे, असेसमेंट करोगे। ठीक है, असेसमेंट कैसे करना है, लेस देन 10 सेकेंड। दूसरा चेक कैरोटिड पल्स, लेस देन 10 सेकेंड। ठीक है, कैरोटिड पल्स नेगेटिव आया, सीपीआर दोगे 2 मिनट, 2 मिनट में सीपीआर दोगे 5 साइकिल, 5 साइकिल ईच 2 मिनट। ठीक है, तो क्या करोगे आप 2 मिनट में 5 साइकिल दोगे। फिर कॉल फॉर हेल्प, कोड ब्लू, फिर एयरवे मॉनिटर। ठीक है, हेल्प के लिए कॉल करोगे, फिर एयरवे मॉनिटर। एयरवे मॉनिटर में कैसा करोगे, ठीक है, ओपन सिक्रेशन, ठीक है, टंग, रिमूव द सिक्रेशन और रिमूव द टंग फ्रॉम ट्रैकिया। ठीक है, कोई अगर टंग है कि नहीं, मुंह को क्या करोगे, ओपन करोगे। ठीक है, हो सकता है टंग हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर लेगा, ट्रैकिया में जाके फंस जाएगा। ठीक है, कुछ सिक्रेशन ना हो, सिक्रेशन होगा उसको रिमूव करना है। टंग अगर होगा बाइट वगैरह अलग टंग होगा, कटा हुआ टंग, तो उसको भी क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, क्या करोगे, रिमूव द सिक्रेशन और रिमूव द टंग फ्रॉम ट्रैकिया। ओके, अगर क्लोज ओपन, ठीक है, अगर ये ओपन है तब की कंडीशन है, अगर क्लोज है तो क्या करोगे, ओपन द माउथ, माउथ को ओपन करोगे। ठीक है, हेड टिल्ट, चेन लिफ्ट या फिर जॉ थ्रस्ट मैनवर से करोगे। कैसे ओपन करोगे, जॉ थ्रस्ट मैनवर से ओपन करोगे या फिर हेड टिल्ट एंड चेन लिफ्ट मेथड से ओपन करोगे। फिर सस्पेक्ट सर्वाइकल इंजुरी। ठीक है, अगर सर्वाइकल इंजुरी है तो कौन सा मेथड नहीं करना है, हेड टिल्ट चेन लिफ्ट मेथड नहीं करना है। हेड इंजुरी, सर्वाइकल इंजुरी की कंडीशन में जॉ थ्रस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, एयरवे मॉनिटर किए, फिर ब्रीथिंग देना है, 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग ईच सेकेंड। ठीक है, ईच सेकेंड में 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग देना है ईच सेकेंड में। ठीक है, 2 बार अपन इफेक्टिव ब्रीथिंग देंगे ईच सेकेंड में। ठीक है, नॉट फोर्सफुली, नो लार्जली, चेक चेस्ट मूवमेंट, राइज एंड अप। ठीक है, राइज एंड फेल हो रहा है कि नहीं चेक करना है। फिर 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट, एयरवे देना है 5 to
6 सेकेंड के लिए। इफ पेशेंट एडवांस एयरवे इंटूबेशन है एंडोट्रेकियल्स, सो 8 से 10-20 पर मिनट देना है 2 ब्रीथ के साथ। 2 ब्रीथ के समय 8 से 10 ब्रीथ्स पर मिनट देना है 6 से 8 सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया स्टेप। पहला स्टेप क्या, अगर पेशेंट आया असेसमेंट करोगे 10 सेकेंड से पहले। फिर क्या करोगे, कैरेटिड पल्स चेक करोगे। कैरेटिड पल्स अगर नेगेटिव है तो CPR 2 मिनट में CPR दोगे 5 सेकेंड। फिर उसको हेल्प के लिए बुलाओगे, कोड ब्लू करोगे, फिर कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, उसके बाद उसका एयरवे ओपन है तो सिक्रेशन या फिर टंग है कि नहीं देखोगे, और क्लोज है तो उसको ओपन करोगे। ठीक है, अगर हेड इंजरी का कंडीशन है तो जॉ थ्रस्ट मैनवर से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद उसको ब्रीथिंग दोगे। ठीक है, 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग देंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में 2 ब्रीथिंग देंगे। ठीक है, फोर्सफुली नहीं करेंगे, नो लार्जर देंगे, चेक करेंगे उसका चेस्ट मूवमेंट को राइज और फेल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या क्या किए, 2 ब्रीथिंग दिए, इफेक्टिव ब्रीथिंग दिए 1 सेकेंड में। ठीक है, 10 से 12 ब्रीथ्स पर मिनट जाता है 5 to 6 सेकेंड में। ठीक है, अगर पेशेंट एडवांस एयरवे है, इंटूबेशन एंडोट्रैकिया में है, ठीक है, एंडोट्रैकिया में है तो 8 से 10 ब्रीथ्स देते हैं 6 से 8 सेकेंड 2 ब्रीथ्स के समय। ठीक है, क्या देते हैं 8 से 10 ब्रीथ। ठीक, एक बार और समरी करूँ, देख ध्यान से सुना। पेशेंट आया, आप असेसमेंट किए। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद क्या किए, कैरेटिड पल्स चेक किए 10 सेकेंड से पहले। कैरेटिड पल्स चेक करने के बाद अगर कैरेटिड पल्स एब्सेंट है तो डायरेक्ट क्या करोगे, CPR दे दोगे। ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट CPR दोगे। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना देना है, 5 साइकिल दोगे। उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, कोड ब्लू। ठीक है, उसके बाद एयर वे मॉनिटर करोगे, ओपन करोगे। ठीक, ओपन है तो सिक्रेशन है कि नहीं, टंग है कि नहीं देखोगे, अगर है तो उसको रिमूव करोगे। क्लोज है तो ओपन करोगे। अगर हेड इंजरी या फिर स्पाइनल इंजरी का कंडीशन है तो जॉ थ्रस्ट मैनवर से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद 2 इफेक्टिव ब्रीथ दोगे पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 से 6 सेकेंड में 10 से 12 देते हैं। अगर पेशेंट एडवांस एयरवे में है, इंटूबेशन में है तो 8 से 10 ब्रीथ्स पर मिनट दे देते हैं। समझ में आया। असेसमेंट किए, कैरेटिड पल्स चेक की, कैरेटिड पल्स चेक करने के बाद CPR दिए, CPR देने के बाद कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद एयरवे। ठीक है, ये सारा समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, अ पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, कैरेटिड पल्स एब्सेंट है, 5 साइकिल ऑफ CPR, the nurse monitor the airway secretion was present, the next nursing action will be, भाई सिक्रीशन हो रहे हैं तो क्या करोगे, सिक्रीशन को रिमूव करोगे ना। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, प्रोवाइड 2 इफेक्टिव ब्रीथिंग। अच्छा, सिक्रीशन है और तुम ब्रीथिंग दे दोगे ताकि वो और रेस्पिरेशन कर ले। स्टार्ट द CPR कंटिन्यू, डॉक्टर CPR दे दोगे। भाई CPR तो दे चुके हो तो क्यों स्टार्ट करोगे, आफ्टर 5 साइकिल ऑफ CPR है। ठीक है, कहाँ तक आया है, एयरवे सिक्रेशन आ रहा है, CPR दिए हैं, हेल्प के लिए बुलाए हो, एयरवे मॉनिटर चेक कर रहे हो, मुंह ओपन है तभी तो पता चल रहा है एयरवे है करके। एडमिनिस्टर द एट्रोपिन सल्फेट टू डिक्रीज सिक्रेशन। अच्छा, एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर करोगे कि सक्शन द सिक्रेशन। करेक्ट आंसर इज सक्शन द सिक्रेशन। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है, सक्शन द सिक्रेशन। जो सिक्रेशन आ रहा है उसको रिमूव करना है, सक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर ECT फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी। हाँ, ये ECT का है। ठीक है, जस्ट आफ्टर ECT दिए, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी क्या रहेगा, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ECT दिए तो मॉनिटर द फ्रैक्चर, तुरंत मॉनिटर करोगे फ्रैक्चर के लिए। प्रोवाइड द सेमीफॉल पोजिशन एंड एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। सेमीफॉल पोजिशन दो, एडमिनिस्टर द नियोस्टिग्माइन, मॉनिटर द पेशेंट फॉर टंग बाइट, प्रोवाइड द लेटरल पोजिशन। ठीक है, जस्ट आफ्टर ECT फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी प्रोवाइड द लेटरल पोजिशन। ठीक है, क्योंकि सिक्रीशन आता है तो लेटरल पोजिशन रहेगा तो प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पिरेशन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन क्या है, नियोस्टिग्मिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है माइस्थेनिया ग्रेविस का। ठीक है, नियोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो बताइए माइस्थेनिया ग्रेविस का क्लासिकल साइन क्या है, टोसिस। सोस साइन किस में देखने को मिलता है, सोस साइन और रोसिव साइन, सोस साइन और रोसिव साइन।
क्या होता है रोसिव साइन, क्या होता है सोस साइन, ठीक है। ये एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। वाइफ ब्रॉट टू हर husband into the emergency department, saying my husband fell from roof. The first nursing action will be, छत से गिर गया, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है? प्रोवाइड द टू इफेक्टिव, अच्छा आप दो इफेक्टिव ब्रीथिंग दे दोगे। ओपन द माउथ विथ जॉ थ्रस्ट मैनुअर, ओपन द माउथ विथ हेड टिल्ट मैनुअर, अप्लाई द सर्वाइकल कॉलर, इम्बोलिक सर्वाइकल वेंटिलेटर। क्या करोगे? ओपन द माउथ विथ जॉ थ्रस्ट मैनुअर। अब छत से गिरे हैं, हो सकता है सर्वाइकल इंजरी हो, हेड इंजरी हो, तो आप क्या करोगे? ओपन द माउथ विथ जॉ थ्रस्ट टेक्निक। नेक्स्ट है, इज ऑन वेंटिलेटर विथ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, सडनली पेशेंट हैविंग कोलैप्स। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ये देख, ट्रैकियोस्टोमी में है, ठीक है, पर्सन ट्रैकियोस्टोमी में है, ठीक। ट्यूब सडनली क्या हुआ? पेशेंट हैविंग कोलैप्स, पेशेंट कैसे चला गया? कोलैप्स में चला गया। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी प्रोवाइड द एम्बू, कॉल टू द फिजिशियन, सक्शन द पेशेंट, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी पैटर्न, ठीक है। अब वेंटिलेटर विथ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, सडन देखिए वेंटिलेटर में है, ट्रैकियोस्टोमी लगा हुआ है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब सडन कोलैप्स हो गया, तो आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? प्रोवाइड द एम्बू, क्या करोगे? एम्बू प्रोवाइड करोगे, ओके। नेक्स्ट, 2-year-old चाइल्ड हैविंग द फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, 2 साल का बच्चा है, ठीक है, कुछ ले लिया मुंह में, एस्पिरेट कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यूज टू रिमूव फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कौन सा आप मेथड यूज करोगे? एब्डोमिनल थ्रस्ट दोगे कि बैक स्लैप दोगे? एब्डोमिनल थ्रस्ट, चेस्ट थ्रस्ट, बैक स्लैप्स विथ जॉ थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक, क्या करोगे? क्या कर लिया है? वो पार्टिकल्स को रिमूव कर लिए हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट। 2 साल का बच्चा है, एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 5 साइकिल मॉनिटर द कैरोटिड पल्स, 5 साइकिल दिए हो 2 मिनट में, ठीक है। आफ्टर 5 साइकिल मॉनिटर द कैरोटिड, ठीक है, 5 साइकिल दिए, उसके बाद फिर से क्या करोगे? कैरोटिड पल्स चेक करोगे। इफ कैरोटिड पल्स इज एब्सेंट, एडमिनिस्टर द एड्रेनलिन इंजेक्शन एंड कंटिन्यू द सीपीआर, ठीक है। 5 साइकिल दिए, 5 साइकिल देने के बावजूद भी वो एब्सेंट है कैरोटिड पल्स, तो क्या करोगे? एडीआर प्रोवाइड करोगे, एड्रेनलिन इंजेक्शन, adrenaline injection and continue the CPR. If patient having ventricular tachycardia with pulse, ठीक है, पेशेंट किस में है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में है, ठीक है, विथ पल्स, पल्स है। द ड्रग ऑफ चॉइस इज लिग्नोकेन 2%, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विथ पल्स, तो लिग्नोकैन 2% इंजेक्शन लिग्नोकैन दोगे। इफ पेशेंट है पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, एडमिनिस्टर द डिफिब्रिलेशन मिनिमम 120 जूल एंड मैक्सिमम 360 जूल, ठीक है। डिफैब देंगे, ठीक है, डिफिब्रिलेशन देंगे, ठीक है। इफ पेशेंट हैविंग पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, इफ पेशेंट हैविंग पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो क्या दोगे? स्टार्ट को डिफिब्रिलेशन मिनिमम 120 जूल, मैक्सिमम 360 जूल, मिनिमम 120 जूल, मैक्सिमम 360 जूल, ठीक है। मिनिमम कितना दोगे? 120 जूल दोगे, मैक्सिमम कितना दोगे? 360 जूल, ठीक है। क्या होता है डिफिब्रिलेशन? देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। डिफिब्रिलेशन,
The apex part of heart should be kept on the apex part of heart. The apex part of the heart should be kept on the apex part of the heart, and the base part of the heart keep on the base part of the heart. Before administered, defib jelly should apply to prevent from burn and good conduction of electrical value. Before administration, no one should touch to be bed. ठीक है, before administration no one should touch to be bed and oxygen should be shut off. ऑक्सीजन को बंद करना. If oxygen will be on, it may cause the burn. The most complication of defibrillation is burn injury to the patient. ठीक है. After second round of CPR and injection adrenaline, if pulse is absent, ठीक है, second dose of ADR should be administration. आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ CPR, दूसरा CPR दे रहे हैं और इंजेक्शन दिए ADR का, फिर भी से पल्स एब्सेंट है तो क्या करोगे, ADR शुड भी, फिर से ADR दोगे. ADR 1:1000. ठीक है. क्या है यहाँ पे, ADR 3 dose should administer if pulse is absent, stop the CPR. ADR एड्रेनलिन 3 dose देना है, शुड एडमिनिस्टर इफ पल्स इज, फिर भी जो उसका पल्स अब्सेंट आ रहे हैं तो स्टॉप द CPR. ठीक है. व्हेन स्टॉप द CPR क्या करोगे, कब स्टार्ट, इफ पुपिल इज फिक्स्ड एंड डायलेटेड. ठीक है, इफ पुपिल इज फिक्स्ड एंड डायलेटेड, ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेड एंड पल्स इज absent, the physician will declare the death. After death, CPR should stop. If pupil is fixed and dilated, BP not recorded, and pulse is absent, the physician will declare the death. After death, CPR should stop. If healthcare provider tired, ठीक है, कब बंद करोगे CPR, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टायर्ड हो रहा है. if पल्स इज प्रेजेंट, अगर पल्स प्रेजेंट हो गया तो भी उसको बंद करना है. ड्यूरिंग द डिफिब्रिलेटर के टाइम बंद करना है. अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर टायर्ड हो गया है तब बंद करना है, या फिर डेथ डिक्लेयर कर दी तब बंद करना है. ठीक है, तब उस समय CPR बंद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-year-old child brought to emergency department having foreign body aspiration. फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी, क्या रहेगा, 2 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाए हैं, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन. फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी यूज द एब्डोमिनल थ्रस्ट, ये और कर चुके हैं. ठीक है. न्यूनेट न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूनेट एंड न्यूबॉर्न इफ हैविंग हार्ट रेट इज बिलो 60 ऑलवेज स्टार्ट द CPR. ठीक है, 60 से कम है तो स्टार्ट करना. इफ बिलो 60 इंडिकेट कार्डियक परफ्यूजन एंड नर्स शुड अंडरस्टैंड द हार्ट रेट इज absent. ठीक है, कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा और. CPR का रेशियो, CPR रेशियो, ठीक है, एडल्ट में 30:2. ठीक है, 30:2. ठीक है. चाइल्ड में 1 से 8 साल तक के चाइल्ड में 30:2. ठीक है, 30:2 कैसे देंगे, 30 कंप्रेशन करेंगे, 2 रेस्क्यू देंगे. ठीक है, अगर 1 पर्सन है तो भी देंगे, 2 पर्सन अगर कर रहे हैं तो भी देंगे. तो 30:2 मतलब 30:2. चाइल्ड में 30:2, अगर 1 पर्सन कर रही हैं तो 30:2 देना है. चाइल्ड में अगर 2 पर्सन कर रही हैं तो 15:2. ठीक है, चाइल्ड में 1 पर्सन कर रहे हैं तो 30:2, 2 पर्सन कर रहे हैं तो 15:2, 15:2. न्यूनेट में 3:1. ठीक है, 3:1 मतलब 90:30. न्यूनेटल एस्फिक्सिया या फिर सफोकेशन की कंडीशन में 3:1 मतलब 90:30. प्लेसमेंट कहाँ रखना है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम. ठीक है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन द निप्पल लाइन, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन द निप्पल लाइन. प्लेसमेंट कहाँ है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन द निप्पल लाइन. एडल्ट में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द
निप्पल लाइन। चाइल्ड में बिटवीन द निप्पल लाइन के बीच में देना है, और एडल्ट में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, और नियोनेट में बिलो द निप्पल लाइन। ठीक है, नियोनेट में बिलो द निप्पल लाइन, चाइल्ड में बिटवीन निप्पल लाइन, और एडल्ट में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द निप्पल लाइन। प्लेसमेंट ऑफ हैंड, नॉन डोमिनेट हील। ठीक है, नॉन डोमिनेट है हील एंड अनदर डॉर्सल सरफेस ऑन पाम। ठीक है, सिंगल हैंड से कर सकते हो चाइल्ड में, हील ऑफ हैंड, डबल हैंड सेम। ठीक है, डबल वाला सेम करेगा, सिंगल हैंड में हील या फिर हैंड से कर सकते हो। और नियोनेट में 2 फिंगर से कर सकते हो, इन सर्कलिंग ऑफ बोथ थंब। ठीक है, इन सर्कलिंग मतलब इस टाइप का किया जाता है, इस टाइप का। ठीक है, रेस्पिरेशन 10 से 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 10 से कैसे दोगे 10 to 15, 10 से 12 बीट्स पर मिनट। इसमें भी 10 से 12 देंगे, इसमें 12 से 20 बीट्स पर मिनट। इन एस्पिरेशन कंडीशन में 30 देंगे। ठीक है, एस्पिरेशन कंडीशन में 30 देंगे। इन एडवांस कंडीशन में 8 से 10 देंगे। अगर वो वेंटिलेटर में है तो 8 से 10। डेप्थ में ठीक है 1.5 से 2 इंच। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ कितना रहेगा 1.5 से 2 इंच। क्या करोगे इसको, डेप्थ करोगे 1.5 से 2 इंच, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चे में 1 से 1.5 इंच करोगे, एडल्ट में 1.5 से 2 इंच करोगे, बच्चे में 1 से 1.5 इंच करोगे, और न्यूनेट में 0.5 to 1 इंच करोगे। ठीक है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो कैसे कौन सा मेथड यूज़ करोगे, हेल्मिच मैनुअल बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, इन ओबेस एंड प्रेग्नेंट में कैसे करोगे, चेस्ट थ्रस्ट। ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट, चेस्ट थ्रस्ट एंड ब्लैक स्लैप्स। ठीक है, स्लैप ऑन बिटवीन स्कैपुला। इन ओबेस या प्रेगनेंसी की कंडीशन में चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, और नॉर्मल में एडल्ट में एब्डोमिनल थ्रस्ट, और 8 साल तक के बच्चे तक में भी अब एब्डोमिनल थ्रस्ट करते हैं, और नियोनेट में चेस्ट थ्रस्ट एंड ब्लैक स्लैप्स करते हैं। ठीक है, ब्लैक स्लैप नहीं है, ये बैक है, बैक पीछे साइड को ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगी आप लोग को। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सीपीआर का, रिब फ्रैक्चर, सिम्टम्स फ्लैल चेस्ट। रिब फ्रैक्चर होता है कैसे, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ब्लंट चेस्ट इंजरी, न्यूमोथोरैक्स, लिवर लेसरेशन, ये होने की चांसेस रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं सीपीआर का क्लास अलग से लूँगी, 3 क्लास में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये सीपीआर का क्वेश्चन है और शॉर्ट में इसका नॉलेज है, ताकि अपने जो आने वाले नॉर्सेट की एग्ज़ाम में आप निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच।